एवरीवन, आज हम देखेंगे मोशनल ईएमआई ड्यू टू रोटेशनल मोशन। पिछला लेक्चर हमने देखा था लीनियर मोशन पे, दैट इज अ ट्रांसलेटरी मोशन पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो पहले आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का पहला टॉपिक। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रॉड को रखेंगे और उसको लीनियर ऊपर नीचे राइट साइड नहीं, उसको हम गोल घुमाएंगे, रोटेशन करवाएंगे। क्लियर? सो देखिए आपके सामने ये डायग्राम है, इस डायग्राम से आपको चीजें अच्छे समझ में आएगी। तो एक रॉड को हमने क्या किया, ऐसे रखा, सबसे पहले इनिशियली ऐसे रखा हमने, ठीक है। इनिशियल स्टेट की बात कर रहा हूं मैं। तो इनिशियल हमने इस तरीके से रखा, उसके बाद आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद यहां पहुंचा दिया उसको। यानी कुल मिला के उस रॉड को हम राइट साइड, राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे नहीं ले जा रहे, उसी तरफ हम रॉड को ऊपर नीचे मतलब घुमा रहे, गोल घुमा रहे, है ना। तो रॉड को पहले यहां रखा और रॉड को अभी हमने यहां रखा, तो पी डैश पे आ चुका है रॉड। तो यहाँ पे है क्या, अभी भी देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में हमने शो किया, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इनसाइड ही है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, अभी भी इनसाइड ही है। बस यहाँ पे रॉड क्या कर रहा है, रॉड पहले यहाँ था, बाद में इतना एंगल ट्रेस कर दिया, और रॉड अगर यहाँ पे आ गया है घूमते घूमते, तो कितना एंगल ले लिया यहाँ पे, 270 डिग्री तक, इतना एंगल वो घूम चुका है। अगर रॉड यहाँ पे घूमते घूमते आ गया है तो कितना एंगल, थीटा 180 डिग्री आ गया यहाँ पे आपका। क्लियर? तो रॉड का अभी कितना है थीटा, इनिशियली कितना है, 0 डिग्री। इनिशियली समय पर जब टी 0 था तो थीटा कितना है यहाँ पे, 0 डिग्री। तो हमें पता है रॉड में मैक्सिमम कब सेटअप होता है इंड्यूस ईएमएफ, जब वो 90 डिग्री पे होता है। 90 डिग्री यानी मैं इसकी बात कर रहा हूँ परपेंडिकुलर की, ठीक है। सो ये सब चीज़ें बताना मुझे इसलिए इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है पेपर में और आप कंफ्यूज होते हो कि लीनियर में थीटा है या फिर रोटेशनल में थीटा है। सो ये चीज़ें इस तरीके से होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आपको कंडक्टिंग रॉड के बारे में या फिर बार के बारे में। तो देखिए इसकी थ्योरी, अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L, जो कि यहाँ दी गई है, वूज वन एंड इज फिक्स, एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड हम फ्रीली रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, पासिंग थ्रू इट्स फिक्स एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। पिछली बार क्या था, ओमेगा था, है ना। पिछली बार वी था ना, अभी ओमेगा है। सो मैंने आपको दो फॉर्मूले पहले ही एडवांस से बताया। पहला, ईएमएफ बलवान होता है और इतना बलवान होता है कि उसको आप देख के क्या बोलते हैं, वाव, ईएमएफ बलवान है। तो वाव की जगह पे लगाओ बाव, बाव बाव, ओके, डन। तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, पिछली बार की तरह ही थीटा यहाँ पे अभी भी कितना है, 90 डिग्री है। किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इस रॉड की लेंथ की बात कर रहा हूं, ठीक है, रॉड की लेंथ। ओके, सो ज़्यादा चीज़ें नहीं, काम की बातें ही करेंगे। सो EMF इंड्यूस अक्रॉस द एंड ऑफ द रॉड इज, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, उसको हम डिटेल में डेरिवेशन करके देखते हैं। सो अभी फिलहाल के लिए आप याद रखिए कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है और थीटा चेंज हो रहा है। तो आप बोलेंगे सर EMF कैसे बना, बच्चों बताया था मैंने, EMF बनने के लिए क्या होना चाहिए, या तो फ्लक्स चेंज होना चाहिए, कोई बात नहीं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए, या तो एरिया चेंज होना चाहिए, नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, फ्लक्स बा कॉस थीटा बताया था मैंने आपको, फ्लक्स बा कॉस थीटा, या तो थीटा चेंज हो, कोई तो चेंज हो। तो बच्चों थीटा तो चेंज हो रहा है यहाँ पे, है ना, थीटा यहाँ पे चेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है, पहले थीटा इतना था, बाद में थीटा और बढ़ गया, बाद में थीटा 180 डिग्री हो गया, तो थीटा चेंज हो रहा है ना। तो थीटा अगर चेंज होगा तो EMF बनेगा, ओके, अक्रॉस द एंड ऑफ रॉड, ये ध्यान रखिए। साइकिल, व्हील और मोशनल EMI इन अ रोटेटिंग बार। सो वही कंसेप्ट है, ये मैंने आपको सिर्फ बेसिक बताया, ये बेसिक डायग्राम, और असली की डायग्राम ये आपका रिंग, साइकिल की रिंग, है ना। साइकिल का रिंग का एग्जांपल लीजिए। तो साइकिल की रिंग में ये क्या है, स्पोक्स है, काफ़ी सारे स्पोक्स होते हैं, ठीक है। तो साइकिल की रिंग में ये काफ़ी सारे क्या हमने शो किए हैं, स्पोक्स। और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी क्या है, अंदर की तरफ है, और ये लेंथ इक्वल टू, बच्चों इसको रेडियस आप ले सकते हो, ठीक है। सो लेंथ इक्वल टू रेडियस, देख सकते हैं आप, सर्कल बना है, सो लेंथ रेडियस बन जाएगी, ओके। और ये क्या है, ये वही है आपका, ये सपोज P और ये आपका क्या है, Q, ओके। अभी भी वो रॉड का एग्जाम्पल है, रॉड घूम रहा है, इस तरीके से समझ लीजिए। तो देखिए आप थ्योरी को देखिए, ड्यू टू फ्लक्स कटिंग, फ्लक्स कटिंग का मतलब ये जो एंगल अलग अलग हो रहा है ना, एंगल जो भी अलग अलग हो रहा है वो फ्लक्स कटिंग में आता है, थीटा चेंज हो रहा है। बट यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एरिया की अगर मैं बात करूँ तो एरिया तो सेम रहेगा, ड्यू टू शेप, या तो उसके एरिया की बात करूँ, इसका शेप ऐसा है कि फ्लक्स एरिया की वजह से तो चेंज नहीं होगा, तो एरिया तो कांस्टेंट रहेगा, रेडियस कांस्टेंट है, ठीक है।
तो ड्यू टू फ्लक्स कटिंग ईच मेटल स्पोक्स बिकम्स आइडेंटिकल सेल ऑफ ईएमएफ ई, ऑल सच आइडेंटिकल सेल कनेक्टेड इन पैरेलल फैशन। सो पैरेलल फैशन में कनेक्टेड है, सबको पता है यहाँ से क्या हो रहा है। सपोज अगर मैं करंट की बात करूँ, अगर करंट यहाँ पे 10 एम्पियर आ रहा है तो यहाँ पे 2 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पे 2 एम्पियर जा रहा है, यहाँ पे 2, मतलब करंट हर जगह इक्वल जा रहा है। एक प्रकार से बोल सकते हैं करंट डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल, करंट डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल। ओके, सो ईएमएफ कितना होगा टोटल, ई के बराबर होगा इन अ सिंगल सेल, तो सब में क्या होगा, ई होगा। ओके, देखिए पोटेंशियल सेम रहता है पैरेलल में, ये बात ध्यान में रखिए ना, पैरेलल में V सेम रहता है, V मतलब पोटेंशियल, वेलोसिटी मत बोलना, पोटेंशियल सेम तो ईएमएफ सेम। ओके, ये काम की बात है, ये एमपी थी, एमसीक्यूज के लिए। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर पैरेलल कैसे, समझ में नहीं यार। पैरेलल सिंपल सी बात है, एक जगह से कई सारे ब्रांच हो रहे हैं, एक जगह से कई सारे पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, एक जगह से कई सारे ब्रांच में डिवाइड हो रहा है। जैसे करंट, सपोज करंट की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, सो ये क्या है, ये पैरेलल ही तो है। जैसे रेजिस्टेंस डाल देता हूँ यहाँ पे, ये क्या है, ये पैरेलल ही तो है। इस तरीके से पैरेलल बोलते हैं। ठीक है, पैरेलल में क्या बताया मैंने, करंट डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या, ऑब्वियस सी बात है, ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना। ठीक है, let n be the number of spokes, hence E net equal to half b omega l square। अब ये आया कैसे, ये क्वेश्चन मार्क बनता है ना, ये आया कैसे, ये क्वेश्चन बनता ही है। तो इससे मैं आगे प्रूफ करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, इससे मैं डिटेल में प्रूफ करके दिखाऊंगा। अभी आप आगे का डेरिवेशन देखिए, आगे का टॉपिक देखिए, अभी ये प्रूफ होगा, बट अभी इसको ध्यान में रख लीजिए, प्रूफ होगा इस टॉपिक में, प्रूफ करेंगे, यहाँ प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस चीज़ को डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ इस डायग्राम के जरिए। ठीक है, ये डायग्राम को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या है इस डायग्राम में, हमको पता है कि रॉड, सपोज यहाँ से यहाँ तक मैं अगर मान लूँ इस रॉड को, तो ये रॉड की क्या होगी, लेंथ होगी, जो कि रेडियस के बराबर है। ठीक है, जो कि रेडियस के बराबर है, और रॉड घूमते घूमते यहाँ तक पहुँचा, सो मान लो ये ए डैश। ठीक है, तो ये इतना एंगल उसने ट्रेस किया, इतना एंगल उसके कारण बना, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। क्या चीज़ पता होनी चाहिए, आर्क इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इंटू एंगल। सो वहाँ पे एंगल तो थीटा था, रेडियस की जगह पे आर ले सकते हो, चलता है। ठीक है, तो आर्क को ध्यान में रखिए, ये आर्क आपका यूज़ करेंगे हम। ठीक है, सो ऐसा कुछ है, ये एंगल सपोज बहुत छोटा है, तो ये आर्क एक प्रकार का क्या होता है, स्ट्रेट लाइन आता है, तो यहाँ पे हम इसको स्ट्रेट लाइन जैसा ट्रीट करेंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन। फिर से मैं डेरिवेशन में एक चीज़ एक्स्ट्रा बताऊँगा आपको। तो फिलहाल, इफ़ अ सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग लूप ACD, जैसे कि आपको नाम दिख रहा है यहाँ पर, ऑफ रेडियस R की जगह पे आप लेंथ भी ले सकते हो, with center at O, the plane of loop being in the plane of the paper। ठीक है, तो ये सब थ्योरेटिकल है, इसको ज़्यादा समझो मत, बस ध्यान दो डेरिवेशन में। The loop is now made to rotate with a constant angle of velocity ओमेगा। अभी लूप क्या है, रोटेट हो रहा है ओमेगा वेलोसिटी से, जो कि कांस्टेंट है, और उस खुद की एक्सिस में, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू O and perpendicular to the plane of the paper। The effective resistance of loop is R। सो रेजिस्टेंस हमने लेके रखा है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, R है। तो देखिए, तो एरिया कितना वो कवर करेगा, इस शेडेड पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस शेडेड पोर्शन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो एरिया इक्वल टू क्या होगा, एरिया इक्वल टू हाफ बेस, जो कि रेडियस है, इनटू ये हाइट, जो कि ये है। सो आपको पता चल गया, यहाँ से क्या पता चल गया, पता ये चल गया कि ये जो बेस है रेडियस है, और ये हाइट बी द आर्क। सो आर्क इक्वल टू क्या होता है, रेडियस इंटू लेंथ, ये आर्क मान लीजिए। सो आर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेडियस इंटू लेंथ, सो आर थीटा। सो ए इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या होता है, पता है हमें, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। ओके, डन। सो ऐसा ये बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, तो ये ऐसा बनता है। क्लियर, ओके। सो फॉर्मूला याद हो गया आपको, क्या हो जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, या तो थीटा आर स्क्वायर, और आपने क्या किया, आर स्क्वायर थीटा की जगह पे ओमेगा टी। अब सिंपल चीज़ हो चुकी है, आपको टी इधर ला लेना है। सो ये टी इधर आ गया, तो एरिया अपॉन टी, ठीक है, 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा। ये है काम की बात। ठीक है, ये काम हम यूज़ करेंगे, डिटेल में यूज़ करेंगे।
ठीक है। सो डेरिवेशन देख लीजिए, आपको यहाँ से बता देता हूँ। इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला हमें प्रूफ करना है, वहीं पे ये फॉर्मूले आने वाले 1/2 BL ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सो देख लीजिए। ओके, सो ये फ्लक्स इक्वल टू बाई, ये सब एक्स्ट्रा है। फ्लक्स की जगह पे बी आ गया, एरिया की जगह पे आपको पता है हमने क्या यूज़ किया, एरिया अपॉन टाइम, एरिया अपॉन टाइम ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2। तो डिटेल यहाँ पे काफ़ी थी, अब मैं आपको प्रूफ करके देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एरिया निकालेंगे। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस रेडियस है और हाइट विद द आर्क जो कि आर थीटा है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से ए इक्वल टू आर स्क्वायर, हाफ ले लो यहाँ पे, इंटू थीटा, और सबको पता है थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा की जगह पे आ जाएगा ओमेगा टी। सो ए अपॉन टी इक्वल टू आ गया, क्या आ जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, फ्लक्स इक्वल टू हमें पता है d∅/dt, बट फाई नहीं है तो उसकी जगह पे बार डाल दो, फ्लक्स बा, बी तो कांस्टेंट है उसको हटा के बाहर ले लेंगे, और एरिया की जगह पे देख सकते हो यहाँ पे बचेगा dA/dt। सो वही है dA/dt, ये आ जाएगा A/T मतलब dA/dt होता है एक प्रकार से। ठीक है, तो इसकी जगह पे 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा आ गया फॉर्मूला, E इक्वल टू हाफ B ओमेगा आर स्क्वायर, ऐसा रखो अच्छा रहेगा, और E इक्वल टू हाफ B ओमेगा एल स्क्वायर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी कि अगर वो रॉड खुद के एक्सिस में घूम रहा है तो उसकी लेंथ ही उसका क्या होगी, रेडियस, IMP। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मैंने काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश की है, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आपको करंट निकालना है, क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस की बात की थी, तो आपको पता चल गया, क्या पता चल गया, पहले तो ये फॉर्मूला याद कर लो, B ओमेगा आर स्क्वायर, या आर स्क्वायर या तो एल स्क्वायर। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या होता है, IR। सो बच्चों E इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR, पोटेंशियल की जगह पे स्मॉल e, दैट इज अ EMF। तो E पता है 1/2 B ओमेगा आर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, सिंपल, कुछ नहीं, करंट आ गया हमारा, कितना आ जाएगा, इसको शिफ्ट कर दो यहाँ पे, सी डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/2 R इंटू बी ओमेगा आर स्क्वायर। तो मैं तो यही बोलूँगा, इसको याद रखो, बाकी कुछ नहीं। तो इतना फॉर्मूले से भी रिवाइज कर देता हूँ मैं आपको, काम के फॉर्मूले, इसके बाद हम इसका न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं। सो E इक्वल टू पता है d∅/dt, फ्लक्स की जगह पे बा, फ्लक्स बा कॉस थीटा, थीटा नहीं रहेगा तो नहीं लेंगे, कोई बात नहीं। 1 नंबर 2, EMF क्या होता है, बलवान होता है। ठीक है, EMF बलवान होता है। ओके, और एक फॉर्मूला याद कर लो मेरी तरफ से एक्स्ट्रा, बाव, EMF बलवान है। और नंबर 3, E इक्वल टू, ये रॉड के लिए था, लीनियर मोशन जब करेगा रॉड तब। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, रॉड तो है बट रोटेशनल या तो एंगुलर, एंगुलर जो लिखना लिख सकते हो, मोशन। सो दो फॉर्मूले, दोनों भी IMP, दोनों में से एक न्यूमेरिकल पेपर में आता है, एंट्रेंस के लिए IMP है बच्चों, ये एंट्रेंस IMP है। स्टेट बोर्ड में आता है तो इम्पॉर्टेंट रहता है, बट एंट्रेंस में तो आता ही है। तो देख लीजिए 1/2 B ओमेगा आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर की जगह पे आप एल स्क्वायर ले सकते हो। डन। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।